बात है सन 1958 की, जब हमारे पूज्य गुरुदेव मथुरा में सहस्त्र कुंडी यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। संपूर्ण क्षेत्र में एक स्वर्गीय वातावरण का अनुभव हो रहा था। जन जन में अति उल्लास था। लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, समयदान और धनदान करने में पीछे नहीं थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आदेश दिया कि मथुरा में जो यज्ञ किया जा रहा है उसे तत्काल बंद किया जाए। आखिर नेहरू जी ने ऐसा आदेश क्यों दिया और फिर क्या परिणाम हुआ इसका, आइए जानते हैं हम पूरी कहानी। उस समय यानी सन 1958 में श्री बालकृष्ण केसरकर तब आगरा क्षेत्र के कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। बता दें कि श्री बालकृष्ण केसकर जी के पास गांव-गांव से एकत्र किया हुआ चंदा आता था। आजादी के पहले ब्रिटिश सरकार में कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तब बड़ी संख्या में जेल जाने वाले सत्याग्रही भर्ती करने पड़ते थे। तब इन सत्याग्रहियों के परिवार वालों पर आजीविका का संकट छा जाता था। ऐसे समय में उस समय के प्रसिद्ध धनपतियों में श्री बिरला जी बड़ी मात्रा में चंदा व दान आदि दिया करते थे, किंतु चंदे आदि से प्राप्त संपूर्ण धन गुप्त रखना पड़ता था। इस धन का उपयोग उन घर परिवारों के लिए किया जाता था जिनके घरों में कुर्की हो जाती थी। ऐसे परिवारों को खोज खोज कर उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती थी। इस कार्य के लिए विश्वस्त स्वयं सेवकों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि यह कार्य बहुत कठिन था। कठिन इसलिए था कि एक तो कोष की रक्षा करना ताकि अंग्रेजों की नजर उस कोष पर ना पड़े, दूसरा जेल जाने वाले सत्याग्रहियों के परिवारों का पता लगाकर उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाना, और साथ ही यदि समय कुसमय कांग्रेसी कार्यकर्ता आ जाएं तो उनके लिए चाय भोजन की व्यवस्था आदि करना। श्री बालकृष्ण जी ने श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी से ऐसे स्वयं सेवक की व्यवस्था करने की बात की, तो श्री पालीवाल जी की नजरें श्री राम मत यानी हमारे पूज्य गुरुदेव पर आकर टिक गईं। बालकृष्ण केसरकर जी से बोले, यह है विश्वस्त स्वयं सेवक श्री राम मत, और हमारे गुरुदेव इस कठिन कार्य को करने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। हमारे गुरुदेव उस समय यानी आजादी के पूर्व कम उम्र के थे और वे प्रायः हर संदेह से बच जाते थे। पूज्य गुरुदेव ने एक बार अपने संस्मरण सुनाते हुए बताया कि यह कार्य बहुत कठिन था। वे बताते हैं कि आगरा में एक हवेली थी, लोग उसे भूत ही हवेली कहते थे। लोगों का मानना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। उस हवेली में उन्हें अक्सर अकेले ही रहना पड़ता था। श्री बालकृष्ण केसरकर जी भूमिगत रहते हुए कभी कभार वहां आ जाते तो गुरुदेव का एकाकीपन तभी टूटता था। यह सारी बातें आजादी के पूर्व की थीं, जो श्री राम मत ने स्वतंत्रता के निडर और वीर सिपाही के रूप में अपनी भूमिका निभाई तथा भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में प्राणपण से लगे रहे। आइए आते हैं उस घटना की जिसका आपको इंतजार है कि पंडित नेहरू ने मथुरा में चल रहे सहस्त्र कुंडी यज्ञ को रोकने का आदेश क्यों दिया और फिर यज्ञ संपन्न हो पाया या नहीं। तो आइए सुनते हैं। सन 1958 में गुरुदेव जब सहस्त्र कुंडी यज्ञ कर रहे थे तो प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उस पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसका कारण यह था कि उस समय देश खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था। लोगों के पास पर्याप्त अनाज नहीं था। देश का अनाज भंडार चिंताजनक स्थिति में था, यानी देश में अनाज की, खाद्यान्न की भारी कमी चल रही थी। लेकिन इसका यज्ञ से क्या संबंध था? पंडित
पंडित नेहरू के दिमाग में एक शंका रूपी सर्प अपने फन फैलाए बैठा था। उनके मन में था कि यज्ञों में अनाज जलाया जाता है और जब देश में खाद्यान्न की कमी हो तो मैं ऐसे यज्ञों को तत्काल रोकने का आदेश देता हूँ। अब क्या हुआ, डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो को पता लगा, उन्होंने स्वयं हस्तक्षेप किया और नेहरू जी को पूज्य गुरुदेव का परिचय दिया और स्वतंत्रता के लिए उनके योगदान व कार्यों को बताया। उन्होंने नेहरू जी से कहा, मत जैसा राष्ट्रीय चरित्र का व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। उनका कोई भी कार्य संदेहास्पद नहीं हो सकता। तब नेहरू जी आश्वस्त हुए। उन्हें बताया गया कि यज्ञ में काष्ठ औषधियों की आहुतियां दी जाती हैं, ना कि अन्न जलाया जाता है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी की बात सुनने के बाद उसी क्षण पंडित नेहरू ने वह प्रतिबंध वापस ले लिया। आपको बता दें कि मथुरा का यह सहस्त्र कुंडी यज्ञ एक ऐतिहासिक आयोजन के रूप में संपन्न हुआ, जिसमें उस समय के अनेक मूर्धन्य राजनेताओं ने भी भाग लिया था। बस आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री।